जो नवरात्र है इसमें कहा जाता है जिसमें सप्तमी, अठवीं, नौवीं, दसवीं स्कंद माता का, तो स्कंद माता का पूजन किया गया। तो सप्तमी को ही क्यों माना गया कि उस दिन ही आँख खोला जाए? हाँ, उसमें पहले चल होता है जादू टोना का जो बात आता है, डाइन का बात आता है कि उन लोगों का जो शक्ति होता है इसमें कम हो जाता है। डाइन लोग छुप छुप के इसमें चलती हैं, इसकी क्या सच्चाई है? इसमें सहारे में कहीं कहीं रोड पे जादू टोना करके रखा जाए तो लोग कहते हैं इससे कुछ फायदा किसी को नहीं है। कोई ऐसा फल तो नहीं है कि ना ये फल इस फलाहार में नहीं खाना चाहिए? हाँ, फलाहार में ऐसा है, एक विश्वामित्र बनाए और दूसरा ब्रह्मा का रचना है। प्रातः 6 बजे से लेकर के और 12 बज के कुछ मिनट तक 46 मिनट तक ये मूल युक्त सप्तमी है। और जो विसर्जन के तरीका होता है कई जगह आपने भी देखा है कि गलत भी हो जाता है। तो आचार्य जी, आपकी नज़रों में हिंदू रीति रिवाज, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से माता जी का विसर्जन का सही तरीका क्या होना चाहिए? नमस्कार, नवरात्रि के शुभ अवसर पे अभी हम जो आचार्य हैं शशि बाबा, इनके साथ बैठे हैं और विशेष ये पॉडकास्ट नवरात्र को लेकर ही है। बाबा नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग विशेष बात करेंगे नवरात्र पे। आखिर नवरात्र का महत्व क्या है? नवरात्रि तो जो है सो माँ भगवती जगदम्बा का ये जो है सो पूजन का कार्यक्रम इसमें चलता है। सभी लोग पूजन का कार्यक्रम करते हैं। जो भी व्यक्ति इस नवरात्रा व्रत में व्रत करता है, पूजा करता है, जप करता है या पाठ करता है, ये आदि शक्ति भवानी सबको फल देती है। और ये जो है सो इनका फल जो है सो तुरंत मिलता है। इनका पूजा करने का यही तात्पर्य है कि जो लोग पूजा करते हैं और जिस मन से करते हैं, जिस मन से, जिस भावना से करते हैं, जिस उद्देश्य से करते हैं, उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। मैंने कह लिया जाए कि जो लोग मन्नत मांगते हों, मन्नत भी मांगते हैं और जो भी अपने मन में सोच करके करते हैं उनको उनका पूर्ण होता है। अच्छा, ये जो नवरात्र है इसमें कहा जाता है जिसमें सप्तमी, अठवीं, नौवीं, दसवीं, तो नवरात्र के मतलब 9 देवियों का, तो इसका क्या ये है? तो प्रथम दिन से शुरू होता है। हाँ, तो प्रथम दिन से शुरू होता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद माता, खष्टम कैतानिति च, सप्तम काल रात्रि, महागौरिष्ठ अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। नवम सिद्धिदात्री माता का पूजा नवमी के दिन किया जाता है। और प्रत्येक दिन प्रतिपदा से लेकर के हर तिथि को, जैसे आज चल रहा है स्कंद माता का, तो स्कंद माता का पूजन किया गया। तो ये 9 दुर्गा का 9 दिन का पाठ होता है। इस सभी लोग, कोई संपुट पाठ करता है, कोई संपूर्ण पाठ करता है, कोई पाठ करता है, कोई दुर्गा चालीसा पाठ करता है। जो जिस उद्देश्य से पाठ करता है उसको फल की प्राप्ति होती ही है। ऐसे में कह लिया जाए तो दुर्गा जी के 9 रूप होता है। हाँ। इसके कहने के हिसाब से कि 9 रूप होता है, जो आपने नाम बताया। जो नवरात्र के जो सप्तमी के दिन आँख खुलता है, फिर अष्टमी होता है, नौवीं होता है, फिर दसवीं के बाद विसर्जन किया जाता है। तो सप्तमी को ही क्यों माना गया कि उस दिन ही आँख खोला जाए? हाँ, उसमें पहले चल होता है। माता जी का जब बुलाने हम लोग जाते हैं, माने आँख खोलने के पहले हम लोग बेल निमंत्रण करते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि खष्टम्याम ज्येष्ठा युक्तायाम बिल्वाभिमंत्रणम कुर्यात्। खष्टमी और खष्टी हो और ज्येष्ठा नक्षत्र हो, उसमें हम लोग बेल का निमंत्रण करते हैं। इसके बाद होता है सरस्वत्यावाहनम। सरस्वत्यावाहनम मूल युक्त सप्तमी के दिन आँख खोला जाता है। ये नहीं कि आप कभी भी आँख खोल सकते हैं। अगर मूल युक्त सप्तमी मिलता है तो अति श्रेष्ठ माना जाता है। अगर मूल नहीं मिलता है जिस साल, उस साल केवल सप्तमी में ही खोल सकते हैं। लेकिन मूल युक्त सप्तमी में आँख खोलना, माता जी का पट खोलना, ये शुभ माना जाता है। जिसे उसी को कहते हैं सरस्वत्यावाहनम। सरस्वती का आवाहन उसी दिन सप्तमी को, हाँ, सप्तमी को हम लोग बिल्व काट कर जाते हैं और पत्रिका प्रवेश कराते हैं। तो पत्रिका प्रवेश का अर्थ होता है 9 पत्रिका में 9 दुर्गा का वास।
9 पत्रिका में 9 दुर्गा का वही पत्रिका का पूजन करा करके हम लोग प्रवेश करा करके तब पट खोलने का कार्यक्रम करते हैं। अष्टमी के दिन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चियों को चुनरी दिया जाता है, भोग प्रसाद उनको ऐसा माना जाता है कि दुर्गा जी का रूप माना जाता है। हाँ, नहीं, अष्टमी को नहीं, हाँ, नवमी के दिन जब हाँ, माता जी का पूर्णाहुति हो जाता है, हाँ, पूर्णाहुति के बाद बच्चियों को कुमारी कन्या खिलाया जाता है, कुमारी का पूजन किया जाता है, उसको खिलाया जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है? ये नौ दुर्गा का जो है सो स्वरूप का पूजन हम लोग कुमारी कन्याओं में देखते हैं और कुमारी कन्याओं को पूजन करते हैं 9 दुर्गा के रूप में। तो हवन पूर्णाहुति के बाद ये 9 दुर्गा का पूजा हम लोग करते हैं, उसका पैर धोते हैं, पैर रंगते हैं, इसके बाद जो है सो उसको मिष्टान्न भोजन कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, चुनरी देते हैं, जिसको जो है जिस उद्देश्य से करता है वैसे ही किया जाता है। कितने लोग तो केवल खिया देते हैं, काम समाप्त हो गया, लेकिन उनको आप पूजन करें, वस्त्र पहना करके, पैर रंग करके, और तब जो है सो चुनरी वगैरह पहना करके यथाशक्ति दक्षिणा दे करके तभी पूजन 9 दुर्गाओं का किया जाता है। ये पूर्णाहुति के उपरांत होता है। अच्छा आचार्य जी, देखा जाता है दशहरा में बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि दशहरा में विशेष रूप से जो जादू टोना का जो बात आता है, डायन का बात आता है कि उन लोगों का जो शक्ति होता है इसमें कम हो जाता है, डायन लोग छुप छुप के इसमें चलती हैं, इसकी क्या सच्चाई है इसमें? ये तो हमारे उद्देश्य से ये भूत भावर है। हाँ, तथ्य सही नहीं है। अच्छा, ये सब गलत है। हाँ, इसमें सिद्धि केवल किया जाता है कल्याण के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं किया जाता है। और कुछ लोग का मनसा है कि ये भूत भावर में पड़ जाते हैं, ये फलना ऐसे कर दिया, फलना वैसे कर दिया। अनुमान दिखाया था कि दशहरा में कहीं कहीं रोड पे जादू टोना करके रखा जाए तो लोग कहते हैं इससे कुछ फायदा किसी को नहीं है और कुछ होता है इससे जाता नहीं सत्य है या नहीं है। लेकिन कुछ लोग अंधविश्वासी लोग ऐसा हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन उससे उनको कोई फायदा होता नहीं है। ये अंधविश्वास का बात है, ये सही है या नहीं। अच्छा, जो नवरात्र में लोग 9 दिन उपवास रहते हैं, फल खाते हैं, इसका माने सही रूप से जो उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास तो सात्विक होना चाहिए और फल का ही होना चाहिए। फलाहार जो चलता है, ऐसा कुछ है कि फल में कोई ऐसा फल तो नहीं है कि ना ये फल इस फलाहार में नहीं खाना चाहिए? हाँ, फलाहार में ऐसा है कि फल तो ही है, इसके अलावे सिंघारा का, रामदाना का, अलुआ का, ये सब होता है। कुछ लोग जो है सो आलू फ्राई करके भी फलाहार करते हैं, ऐसा इसमें है। लेकिन कुछ लोग जो है सो टीना का चावल का भी यूज करते हैं। अच्छा, टीना का चावल फलाहार में लिया जाता है, उसका भी यूज करते हैं, तो ये सब फलाहार में आता है। जैसे ब्रह्मा का बनाया हुआ 2 प्रकार का अन्न है हम लोगों के पास, एक विश्वामित्र बनाए और दूसरा ब्रह्मा का रचना है। तो ब्रह्मा का बनाया हुआ फलाहार में आता है और विश्वामित्र की रचना वाला जितना भी अन्न है वो जो है सो फलाहार में नहीं आता है। विश्वामित्र का बनाया हुआ फलाहार, जैसे मकई, ये विश्वामित्र का बनाया हुआ है। चन्ना ये फलाहार में नहीं आता है। चावल ये फलाहार में नहीं आता है। तो ये सब जो है सो विश्वामित्र का बनाया हुआ जितना भी अन्न है वो फलाहार में नहीं लेते हैं। ब्रह्मा का बनाया, जैसे रामदाना हुआ, ये जो है सो फल हुआ, ये सब जो है जितना है ब्रह्मा का बनाया हुआ फलाहार में हम लोग लेते हैं। शुद्ध रूप से नवरात्र में जो भी महिलाएं उपवास करती हैं, चाहे वो पुरुष हो, तो असली में उपवास कैसे होगा? असली में उपवास कैसे होगा? जैसे आपने बता दिया कि उपवास नहीं होता है इसमें, फलाहार होता है। उपवास नहीं होता है, फलाहार होता है। फल का फल अब लेते हैं हम लोग, फल का होता है, फल का अर्थ होता है अल्पाहार। अब फल पूरा भरपेटा ले लेने है वो बात नहीं है। अच्छा, तो नींद लगने लगेगा। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होगा नहीं तो उसमें अल्पाहार चलता है। कितने लोग आधा किलो अलुआ दही और चीनी लेकर के पूरा पा लेते हैं, तो अलुआ दही चीनी पूरा पा लेंगे तो उनको आलस सता देगा, वो लोग
उनको नींद आने लगेगा। तो इसलिए ये अल्पाहार है। फलाहार का मतलब होता है अल्पाहार, ये नहीं कि भरपेटा आहार। अच्छा, इस बार फलाहार में लें। हाँ, इस बार के नवरात्र में होता है ना कि जो होता है शुभ मुहूर्त, तो इस बार के सप्तमी का शुभ मुहूर्त क्या है? सप्तमी का शुभ मुहूर्त है यार इस वक्त का, माने 2025 का। हाँ, 2025 का ये सप्तमी युक्त मूल सोमवार के दिन अर्थात 29 तारीख को सुबह से लेकर के प्रातः 6 बजे से लेकर के और 12 बज के कुछ मिनट तक 46 मिनट तक ये मूल युक्त सप्तमी है। अच्छा, इसमें अगर कोई भी आचार्य गण या पंडित गण अगर इसमें माता जी का पत्रिका प्रवेश करके पट खोलते हैं तो ये शुभ माना जाता है हमारे देवी भागवत पुराण के अनुसार। मूल युक्तायाम सप्तम्याम मूल युक्तायाम पत्रिका प्रवेशनम कुर्यात्, ऐसा लिखा है देवी भागवत में भी। तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये सबसे बढ़िया ये मुहूर्त है। अच्छा, जिसमें हम लोग नवरात्र के बाद हम लोग जो दशमी के बाद जो हम लोग विसर्जन करते हैं, हाँ। कई प्रथाओं में देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ बहुत श्रद्धा से करते हैं, और जो विसर्जन के तरीका होता है कई जगह आपने भी देखा है कि गलत भी हो जाता है। तो आचार्य जी, आपकी नज़रों में हिंदू रीति रिवाज, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से माता जी का विसर्जन का सही तरीका क्या होना चाहिए? माता जी का विसर्जन का यही है कि ये दशम्याम श्रवणायुक्तायाम विसर्जनम कुर्यात्, ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। श्रवण युक्त अगर 10वीं मिलता है उसमें माता जी का विसर्जन किया जाएगा। और 9वीं युक्त उत्तरा युक्तायाम बलिम दद्यात्, तो उसमें बलि किया जाता है। तो बलि का मतलब होता है क्या? एक अवगुण दान करना, एक शरीर का अपना अवगुण दान करना, वही बलि होता है। कितने लोग खसी बकरी काटते हैं, जीव को काटते हैं। ये शास्त्र में कहीं हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है कि जीव की हत्या करें, शास्त्र में नहीं लिखा है। तो ये बलि का मतलब है कि अपने शरीर का एक अवगुण बलि कर दें, दान कर दें, माता जी को अर्पित कर दें, यही शास्त्र में वर्णित है। और वही बलि जो है सो हम लोग भथुआ का कराते हैं, हम लोग ये क्या कहते हैं कि ये आटा का भेड़ा बना करके करते हैं, ये भी बलि हमारे शास्त्र में चलता है। कुछ लोग अंधविश्वासी लोग हैं, बकरी खसी बकरी को काटते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पाड़ा को काटते हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, इसकी इजाजत नहीं देता है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी का बलि करे, जीव का हत्या करें, यह शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। हम इतना पढ़ चुके हैं, खोज चुके हैं, लेकिन कहीं ये हमको मिला नहीं है कि ये कहीं जीव का बलि दे दिया जाए। बलि देना है तो अपने एक अवगुण का बलि दें। कोई अवगुण शरीर में होता है, कोई गांजा पीता है, कोई भांग पीता है, कोई अफीम खाता है, वो बलि देता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोई शराब पीता है, वो बलि दे सकता है। मतलब अपने बुराई को कोई अपने बुराई को अवगुण को दान कर दें, बलि चढ़ा दें, माता जी को अर्पित कर दें, वही बलि माता प्रसन्नता से लेती है। अन्यथा किसी खसी बकरी को काटने पर माता प्रसन्नता से नहीं लेती। अच्छा, 2025 में ये नवरात्र के बाद जो विसर्जन होगा, तो किस दिन विसर्जन माता जी का करना चाहिए और किस दिन विसर्जन नहीं करना चाहिए? दशम्याम 10वीं युक्त अगर श्रवणा तिथि हो उस दिन माता जी का विसर्जन करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत है। अगर श्रवण युक्त अगर 10वीं नहीं मिलता है तो केवल दशम्याम विसर्जित माने उस दिन विसर्जन कर दें। अगर 10वीं युक्त श्रवणा मिलता है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।